सो गाइस सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम मास्टर कैम के ऊपर ना एक मेरा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसमें देखते हैं कैसी कैसी जो कंडीशंस हैं, जो टूल्स हैं, उनको हम नए टूल कैसे बना सकते हैं और उसकी जो फेस ग्रूविंग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कि हम सीएनसी के ऊपर करेंगे और सीएनसी टर्निंग के ऊपर प्रोग्रामिंग बनाएंगे मास्टर कैम के द्वारा। काफी दिलचस्प चीज है और देखते हैं। और आप जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। और आज हम जो बनाएंगे वो आपको बताते हैं। मेरे पास एक ना हॉर्न की डाई है। हॉर्न का एक पार्ट है जो हॉर्न के ऊपर एक लेयर लगती है मेटल की, जिससे आवाज वो जनरेट करता है। तो उसकी एक स्ट्रिप पे हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। उसकी जो डाई होगी, मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और उसकी जो ड्राइंग है वो पहले बना लेते हैं कुछ यहाँ से स्पेसिफिकेशन देकर। कुछ कुछ इस तरीके से ये ना 3D का पार्ट आ जाएगा, जो कि मेरे को क्लाइंट की तरफ से मिलेगा। वो कहेंगे जी मेरे को इसका मेल पार्ट भी बनाना और फीमेल पार्ट भी बनाना, जो मैंने पहले बनाया था इसमें जिसे रिवॉल्व करके। तो मैंने वो वाला पार्ट अभी हाइड कर दिया। और उसके अलावा मैंने क्या करा, ये वाला जो पार्ट है इसकी मैं प्रोग्रामिंग बनानी शुरू करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पार्ट सॉलिड में है और यहाँ से मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास जो ड्राइंग बचेगी मैं उस ड्राइंग को लूंगा और उसी की प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दूंगा। लाइक ये वाला जो पार्ट है इसी की ड्राइंग करूंगा और बाकी के जो पार्ट रहेगा उसको मैं हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ तक करे ये वाला पार्ट बचेगा, मेल पार्ट। तो मैं इसकी जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करूंगा, इसको पहले मेरे को ओरिजिन पे सेट करना पड़ेगा। और ओरिजिन पे सेट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, मूव टू ओरिजिन। बट मेरे को एक पॉइंट चाहिए जो कि जो इसको दोनों लाइंस को मीट करता हो। तो मैं यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींच लूंगा और एक लाइन कुछ इस तरीके से, सो दैट वो मेरे को पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये दोनों का मीट पॉइंट होएगा और वो मेरा ओरिजिन कहलाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, डायनेमिक ट्रांसफॉर्म या मूव टू ओरिजिन एक कमांड है मेरे पास, इस पे क्लिक करूंगा। और जहां पे भी मेरे को उसको ओरिजिन पे पहुंचाना है उस पॉइंट पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली वो जो है ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा ओरिजिन भी मिल गया और मेरे को प्रोफाइल भी पता लग गई कि मेरी ये प्रोफाइल है। उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा और जो मेरा फालतू का पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो लाइंस मैंने बनाई थी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अब मेरे को जो प्रोग्रामिंग करनी है जस्ट इसी पार्ट के ऊपर करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा टर्निंग के अंदर और मशीनिंग के अंदर लेस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर मेरे पास जो पार्ट बचेगा, पहले मेरे को सबसे पहले जो काम करना है वो करना है रफिंग। तो रफिंग लूंगा, चेन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को चलना। मेरे पास ना एक्चुअल में क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा पूरा। तो
सॉलिड पार्ट होगा तो उसी को मैं पहले रफ कर सकता हूँ, तभी मेरी जो रफिंग होगी वो क्लियर हो पाएगी। अब जो टूल है, जो टूल सिलेक्शन वाली हम बात कर रहे थे, कि इसमें जो टूल है वो किस तरीके का टूल चलेगा। इसमें नॉर्मली ये वाला टूल तो हम चला नहीं सकते, अगर चलाते हैं कोशिश भी करेंगे तो हम इसको ओके करते हैं तो देखो ये दिखाएगा कि यहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है, अंदर की तरफ ये पॉइंट आउट नहीं करेगा, चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर घूम के आ जाएगा। जैसे मैंने नॉर्मली ये चीजें करी है, ये क्या करेगा, ऊपर से टर्निंग करके आ जाएगा वापस। बट मेरे को तो ये वाले फेस पे काम करना है, तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे पैरामीटर्स है जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा और टूल की सिलेक्शन करूंगा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा ये आ जाएगा स्टेप डाउन स्टेप अप, जो हमारा स्टेप्स होते हैं, इक्वल स्टेप्स में काटना है और किस तरीके से काटना है, तो मैं इसको कहूंगा 0.2 का हम स्टेप दे देते हैं कि 0.22 करके अंदर जाए। और स्टॉक टू लीव में भी 0.2 रखना है रख लो, रफिंग है तो रफिंग में रख सकते हैं, नहीं रखना तो मैं अभी 0 कर देता हूँ इसको, या 0.02 कर लेता हूँ। और फिर मेरे को इसमें डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे। कल हमने ओवर दी फेस करा था काम, ओवर दी ऑडी पे काम करा था तो मैंने ये वाला लिया था। बट मेरे को अब फेस पे काम करना है तो मैं यहाँ से फेस लूंगा, और फेस लेने के बाद यहाँ पे ओके करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। रीजनरेट करता है, अब ये ऊपर ऊपर तक तो चल गया बट नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें ये काम नहीं कर पाया। अगर मैं इसको चला के भी देखता हूँ फटाफट से, तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जो मेरा टूल है, और ये कुछ आगे आगे से फेसिंग करके जहां तक ऊपर ऊपर ये जा सकता है वहां तक ये चला जाएगा। बट अंदर की तरफ ये जा नहीं पाएगा क्योंकि मेरा टूल भी स्ट्रेट है। अगर वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा वो क्या कर देगा, इसको खराब कर देगा ये प्रोफाइल को। तो मैं एक टूल ऐसा बनाऊंगा, पैरामीटर्स पे जाऊंगा, और इसमें भी एक चीज और होती है, प्लंज पैरामीटर, इसको पहले ऑन करता हूँ कि इसमें देखो बार बार का ही दिखा रखा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको दोनों वाला ऑन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया ये कवर कर रहा है जो इसमें चल रहा है। बस ये यहाँ तक जाएगा, इसके बाद ये बाहर आएगा, ज्यादा अंदर तो ये जा नहीं पाएगा। तो जहां तक मेरी लिमिट थी मैंने वहां तक तो इसको एंट्री दे दी। बट अब मेरे को क्या है, मेन जो काम करना है वो टूल के द्वारा करना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा या तो फेस ग्रूमिंग टूल हो मेरे पास, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास कोई बोरिंग बार टाइप टूल हो जो वहां पे काम करेगा, या न्यूट्रल टूल को मैं सामने की तरफ रख के तब भी काम कर सकता हूँ। अब मेरा ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड टूल है तो मैं इसको प्लेस करता हूँ। अब मेरे को एक शार्प एजेस चाहिए टूल के आगे, तो शार्प एज के लिए मैं इसमें वीएनएमजी का प्रयोग करूंगा, सबसे शार्प यही है। उसके बाद मैं होल्डर में जाऊंगा, होल्डर में यहाँ से मैं कोशिश करूंगा न्यूट्रल टूल लेने की, तो मैंने यहाँ से न्यूट्रल टूल ले लिया। ये मेरा वीएनएमजी इंसर्ट के लिए न्यूट्रल टूल आ गया। और यहाँ से सेटअप टूल में जाकर यहाँ से टूल को जो मैंने वर्टिकल होल्ड करा हुआ है इसको मैं करूंगा हॉरिजॉन्टली होल्ड, ओके करूंगा, ओके करूंगा। और ये देखो आप, मेरा इस तरीके से ये टूल जो है जनरेट हो जाएगा, और मैं इसको फिर ओके करता हूँ। अब देखते हैं ये कितना अंदर तक ये जाने में सक्षम है। तो ये देख सकते हो आप, इसने क्या करा, जो कटिंग करी कुछ इस तरीके से करी, ये मेरा टूल आया और इसने क्या करा, यहाँ से कटिंग करनी शुरू कर दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जा रहा है और ये सामने वाले फेस पे भी एंट्री कर रहा है। जहां तक उसकी अप्रोच रहेगी ये वहां तक जाएगा, और इसके अलावा ये जाने की कोशिश करेगा बट कई जगह वो शेप को छोड़ देगा या उसमें अंदर नहीं घुस पाएगा। तो उस जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसकी टूल की नोज रेडियस चेक करते हैं सबसे पहले, जो कॉर्नर रेडियस होती है वो कितनी रखनी है। तो मैं इसको कर लेता हूँ पॉइंट, हम 0 लेके चल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं 0 0, क्योंकि वैसे 0 की मिलती नहीं सीएनएमजी में और वीएनएमजी में, बट फिर भी हम ले लेते हैं कि 0 0 का होता है। ओके करते हैं तो इसका और देखते हैं तब। अब इसमें क्या फर्क आएगा, काफी हद तक इसने जो है टूल नोज रेडियस के हिसाब से इसको कंप्लीट कर दिया है हमारे जो टूल, लाइक जैसे हमने इस पे करा, ये देखिए
और जो 0.2 का मार्जिन रखा हमने वो फिनिशिंग में काम आ जाएगा हमारा। अब ये रफिंग का टूल पाथ हमारा क्लियर हो गया जो हमने इसके अंदर काम करना था। अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं, तो उससे पहले अपने को स्टॉक लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज में जाकर हम स्टॉक लेंगे। ऑडी के लिए मैं ये ले लेता हूँ, मैक्सिमम डायमीटर ये 74 है, मैं 75 कर लेता हूँ, थोड़ा स्टेप दिख जाएगा। और लेंथ के लिए मैं ये कोई भी लेंथ ले सकता हूँ, 26 की 27 की जो भी इसमें आ रही है। ओके करते हैं, ओके करते हैं। और सॉरी, ये जो लेंथ है वो कम होगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि ये लेंथ इसकी लाइन के हिसाब से ली है। हम दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एस पे एंटर कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। ओके, यहाँ 2 पॉइंट से भी हम इसको जो है स्टॉक को बना सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ओके करते हैं और अब इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे जाकर रीजनरेट। बाकी डाटा मैंने फीड रेट वगैरह इसमें डाली नहीं है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है पार्ट आएगा, और इसको मैं जैसे ही प्ले करूंगा धीरे धीरे करेंगे सो दैट आपको दिखे अच्छे से। ये कुछ इस तरीके से बना रहा है। अब जब हम सिमुलेशन में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेड रेड दिखा रहा है। वो रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो टूल का हिस्सा है, इतना हिस्सा ये भी तो साथ में रगड़ रहा है। तो इस वजह से वहां पे सिमुलेटर के अंदर कोई भी प्रोफाइल वो जनरेट नहीं कर पा रहा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो टूल की थिकनेस है हम उसको कम कर देंगे। इस पे डबल क्लिक टिप करते हैं। होल्डर का साइज जो 25 है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ और इसको भी 5 कर देता हूँ। ओके करता हूँ तो ये थोड़ा पतला सा हो जाएगा लाइक पेन। और ओके करते हैं। अब इसको चला के देखते हैं। अच्छा, अपडेट नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम जो मटेरियल था वो रिमूव कर दिया। और जो ये इसकी थिकनेस थी जिसको हम जीरो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको कस्टम टूल बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ से इसको कटिंग करे, जो साइड से टेपर में हो, खाली ये वाला एज इसका वर्किंग करे और बाकी का जो है वो काम ना करे। तो अभी देख सकते हो आप, ये प्रोफाइल तो इसने जनरेट कर दी है, बट सिमुलेशन में इस तरीके की दिखेगी क्योंकि हमारे पास एक्जेक्टली टूल नहीं है। इसके लिए हमें कस्टम टूल बनाना पड़ेगा जो इसके ऊपर वर्क करेगा, काम करेगा। तो ये जो प्रोफाइल है, ये जनरली हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल में जो टूल वर्क करेगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, और जो शेप है वो इस तरीके से वो जनरेट कर देगा। अब इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई बार टूल को अपने को ग्राइंड करना पड़ता है इसी तरीके से कस्टम टूल बनाने के लिए। और इसमें अब नेक्स्ट जो है हम फिनिशिंग वाला स्टेप ओवर ले फिनिशिंग ले लेते हैं। साइकिल मेरी यही रहेगी, चेन यहाँ से यहाँ तक। इसके करता हूँ, टूल सेम यूज करेंगे, फिनिश का स्टेप ओवर 0.1 का रख लेंगे। इसमें भी ये हम इसको इस तरीके से रखेंगे, प्लंज पैरामीटर्स ऑन कर लेंगे ये वाले। ओके करेंगे, ओके करेंगे और इसको जनरेट करके देखेंगे किस तरीके से आएगा और वर्क करेगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि टूल की जो एंट्री है वो स्ट्रेट हो रही है, उसको हम लीड इन लीड आउट के द्वारा, अब ये देखो बिल्कुल 0 0 इस पे चलेगा। दोबारा चलाते हैं। जो मेरा पॉइंट है बिल्कुल उसको टच करता हुआ चल रहा है।
अब जो इसकी एंट्री है वो मैंने ऐसे ना देकर ऊपर से दे दूं तो वो ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि बिल्कुल सामने की तरफ से वो टक्कर मारेगा तो ये डाई खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो लीड इन जो है वो 180 डिग्री होने की बजाय मैं उसको 90 डिग्री कर देता हूँ। और अब देखते हैं क्या होता है। नीचे की तरफ करना था, वो माइनस का इसमें दिखाने आई थिंक शो कर रहा है। तो लीड इन -90। लाइट। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर से बिल्कुल उस पॉइंट को छूता हुआ आएगा, और इसी तरीके से हम इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं और रफिंग भी कर सकते हैं जो हमने उसमें बनाई है। रफिंग में तो ऑलरेडी ये ऊपर से ही आ रहा है। अब दोनों को सिमुलेट कर लेते हैं सामने की तरफ से, और जो मेरा पीस है उसको मैं बना के देखते हैं इस वाले मॉडल पर। तो आप देख सकते हो इसने ये प्रोफाइल को बिल्कुल जो जैसी थी वैसी जनरेट कर दिया, बट इसमें जो रेड कलर के जो मार्क है वो बिकॉज जो इंसर्ट है, इंसर्ट की थिकनेस के कारण आ रहे हैं जो इसमें लग रही है। और मेरा जो मॉडल है वो एक्चुअल में सही थोड़ा नहीं बन पाया। तो उसको जो हम बनाएंगे तो टेपर कर लेंगे, इस चीज को हम बड़ा ध्यान में रख के चीज काम करेंगे। तो इस तरीके की ये प्रोफाइल जो है हम बना सकते हैं। जैसे इसका मेल पार्ट बन गया, ऐसे ही इसका फीमेल पार्ट भी होगा जिसको हम प्रोग्रामिंग के द्वारा उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।